कृपा करके। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह करते हैं सिमरी बख्तियारपुर से प्रत्याशी भाई साथियों, अभी मंच पर माननीय मुख्यमंत्री को तीर का प्रतीक चिन्ह देकर हम सबों के प्रत्याशी, जन जन के प्रत्याशी भाई रत्नेश सादा जी और पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत देहत के रोशन कुमार सिंह जी के द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर तीर छाप का सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद। अब हम आग्रह करते हैं सिमरी बख्तियारपुर के प्रत्याशी भाई संजय सिंह जी से आवे और सभा को संबोधित करने का काम करें। सोनबरसा के इस हाई स्कूल मैदान में इस चुनावी सभा का अध्यक्षता कर रहे वीर अभिमन्यु सिंह जी और इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष सुशासन बाबू आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, इस मंच पर उपस्थित सोनबरसा के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी रत्नेश सादा जी और इस मंच पर उपस्थित गठबंधन के सभी पांचों दलों के जिलाध्यक्ष, जिला कमेटी के सदस्य और पदाधिकारी और आप सभी जनता को संजय सिंह का प्रणाम। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से एनडीए के समर्थित उम्मीदवार के तौर पर सिमरी बख्तियारपुर का प्रत्याशी हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आग्रह करते हैं हम सबों के प्रत्याशी सरकार के मंत्री भाई रत्नेश सादा जी से आवे और सभा को संबोधित करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज एनडीए गठबंधन सह चुनावी सभा के मंच की अध्यक्षता कर रहे बीजेपी के अध्यक्ष भाई अभिमन्यु कुमार सिंह जी, संचालन कर रहे हमारे भाई जेडीयू के अध्यक्ष जय कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन ललन बाबू और तमाम नेता और बख्तियारपुर के प्रत्याशी भाई संजय कुमार सिंह जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय बाबू जी और बिहार के विश्वकर्मा सह देश के सर्वोच्च मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की ओर से मैं आप तमाम माता बहनों नौजवान साथियों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम जब भी कहीं भी कोई काम करते हैं या शुरुआत करते हैं तो कबीर के बानी से ही शुरुआत करते हैं। तो और जनता से मेरा निवेदन है, कार्यकर्ता से मेरा निवेदन है, कबीर के बानी के माध्यम से जो मैं अपराधी जन्म का नक्शिश भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार।
मतदाता बहनों, नौजवान साथियों, जब से आपने 2010 से हमें 20 से 25 तक जिताने का काम किया, हमें पूरे पैर से लेकर सर तक अवगुण ही अवगुण भरा हुआ है। इस अवगुण को क्षमा करते हुए आप सबों से निवेदन है, सभी जात धर्म से निवेदन है, जो हमारी अवगुण को नहीं देख करके बिहार के विश्वकर्मा, बिहार की विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को मजबूती करने का काम करेंगे। मैं कहना चाहूँगा, ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो सोनवर्षा की लंबी एक मांग है, 2 मांग है। ये चुनाव जीतने के बाद वह मांग सोनवर्षा के आगे बढ़ाने के लिए और महुआ बाजार को आगे बढ़ाने के लिए मैं सर्वप्रथम जनता की ओर से मैं आपसे ध्यान आकृष्ट करते हुए उस मांग को देखने का काम कीजिएगा। और संजय बाबू से मेरा निवेदन है, जो आप हमारे घर पर गए थे और आपके कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री के कृपा से, मैं उस कीचड़ में फंसा हुआ था जिस कीचड़ से हम निकलने वाले नहीं है थे। तो कबीर का फिर वाणी है, साफ समझ की मसीह करूं, लेखनी सब बंदा धरती सब कागज करूं, तो हरि गुण लिखा न जाए। आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने हमको उस कीचड़ से निकाल करके आपके शरण में, संजय झा के शरण में और बिहार की जनता के शरण में बढ़ाने का काम किया। प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में बहनों और भाइयों और सब मिलकर के बहुत अच्छी संख्या में आप हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि आप जब इतनी संख्या में हैं तो हर हालत में भाई रत्नेश सदा जी को तो पूरे तौर पर और जितना भोटवा से जिताते थे उससे ज्यादा वोट से और जिताइएगा, हम ही कहेंगे। आदर पे बैठो। और आप जानते हैं हम लोगों को जब से मौका मिला है 24 नवंबर 2005 से हम लोगों ने सब काम किया है, हर प्रकार से 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी वो क्या हाल था जी, वो लोग 15 साल रहा और लड़कवा को 7 साल के बाद छोड़ना पड़ा था, तो दूसरा को नहीं अपनी पत्नी को बनवा दिया था। तो उस सब का कोई मतलब है? कोई लड़की का, कोई लड़का का किसी तरह से कोई काम नहीं किया था। तो बहुत ही बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाले का ये हाल कुछ नहीं किया था। और उसके बाद जो हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबके हित में शुरू से ही बिहार के विकास में काम होते रहा और करते रहे। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और उसके अलावे सब तरह से उन लोगों का क्या था भाई, उन लोगों के रहते झगड़े होता था, मुस्लिम का, हिंदू का, सबका कोई काम नहीं किया था। और जब हम आए थे तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू करा दिया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। पहले उन लोगों का बड़ा बुरा हाल था मुसलमानों। अब उसके बाद जो है जो कुछ भी हालत, और उसके बाद तो हम यहाँ देखे थे हिंदू मंदिर में भी कभी कभी शाम में कोई जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था, तो हम लोगों ने उसके चलते भी उपाय किया। आप जान लीजिए 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई।
और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। हर प्रकार से सारा का सारा काम किया। और हम लोगों ने जो जो काम किया, सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया।